बहरोड उपखंड के मांडन थाना क्षेत्र में स्थित कमला महाविद्यालय ढिकटवाड़ परीक्षा केंद्र पर रीट परीक्षा के दौरान गड़बड़ी सामने आई है। मांडन कस्बे के ढिकटवाड़ गांव की कमला महाविद्यालय परीक्षा केंद्र पर सुबह की पारी में रीट का प्रश्न पत्र आधा घंटा देरी से पहुंचा। देरी होने के कारण अभ्यर्थियों ने हंगामा किया और परीक्षा केंद्र से बाहर आ गए। परीक्षार्थियों ने परीक्षा केंद्र के अधिकारियों पर प्रश्न पत्र लीक कराकर कुछ अभ्यर्थियों को एक अलग कमरे में नकल करवाने का आरोप लगाया। परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया कि परीक्षा केंद्र के कमरा नंबर 3 पर अध्यापक कुछ परीक्षार्थियों को नकल करा रहे हैं। कमरे में रीट से जुड़ी गाइड भी मिली। उक्त कमरे में परीक्षा दे रहे परीक्षार्थियों को पहले ही OMR शीट भरकर दे दी गई थी, जबकि अन्य कक्षों में परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे बाद भी प्रश्न पत्र नहीं पहुंचा था। प्रश्न पत्र नहीं मिलने के कारण परीक्षार्थी केंद्र के बाहर आकर हंगामा करने लगे। परीक्षा केंद्र पर पहली पारी में लगभग 600 परीक्षार्थियों ने परीक्षा नहीं दी। हंगामे के बाद जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी मौके पर पहुंचे और मामला शांत कराने का प्रयास किया। जिला कलेक्टर ने बताया कि पहली पारी की परीक्षा फिर से होगी। परीक्षा केंद्र से बाहर आए अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि कमरा नंबर 3 में परीक्षा दे रहे कुछ छात्रों के पास मोबाइल व किताबें भी थी। वहीं असल परीक्षार्थी के बजाय कोई और पेपर दे रहा था। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि कुछ छात्रों को पहले ही प्रश्न पत्र बांट दिए गए, उनकी OMR शीट भी भरी हुई थी। आरोप लगाते हुए छात्र कमरों से बाहर आए और हंगामा करने लगे। जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र देरी से पहुंचने का ठीकरा शाहजहांपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन पर फोड़ दिया। जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने कहा कि किसान आंदोलन के कारण यातायात व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। जाम के कारण प्रश्न पत्र 15 मिनट देरी से पहुंचे। जिला कलेक्टर ने प्रश्न पत्र लीक होने या किसी तरह की नकल कराने की बात से साफ इनकार किया है। ढिकटवाड़ में सेंटर पर रीट की परीक्षा थी। पेपर लाने वाले अधिकारी ट्रैफिक में फंसने के कारण लेट हो गए। पेपर लेट हो जाने के चलते बच्चों ने हंगामा कर दिया कि पेपर आउट हो गया। पेपर आउट होने के अभी कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं। प्रथम पारी का पेपर नहीं हुआ है, दूसरी पारी शांतिपूर्ण हुई है। जांच में जैसी भी रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से कार्यवाही की जाएगी। कुछ लोग बदमाशी कर रहे थे, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। कुछ अभ्यर्थी पूरी तैयारी करके नहीं आए थे, इसलिए उन्होंने प्रश्न पत्र लीक होने व गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र पर किताब मिलना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि ना तो प्रश्न पत्र लीक हुआ और ना ही नकल हुई। अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। अलवर परीक्षा सेंटर पर पुलिस की ओर से पुख्ता प्रबंध किए गए थे। पेपर लेट हो जाने से छात्रों और अभिभावकों में शक पैदा हो गया कि पेपर लेट क्यों हो गया, जिसके चलते छात्रों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। छात्रों से समझाइश की गई। अब स्थिति नियंत्रण में है। हंगामे की वजह से छात्र पेपर नहीं दे सके। पहला पेपर इसी सेंटर पर दोबारा करवाया जाएगा। बड़ी नहीं है, हमें टाइम से सूचित रखा जाता है। हम पूछ रहे 10:30 बज गए, पेपर कब आएगा, 11:15 बज गए, पेपर कब आएगा, कोई भी नहीं बोल रहा है। और उधर पेपर करवाए जाते हैं। राजस्थान जीके की जो गाइड है उनका इस सेंटर पे क्या मतलब है, उनसे बुक्स दे रखी है कमरे में, और बच्चे एक लड़की का पेपर लड़का सॉल्व कर रहा है। हम क्या करें, हम क्या करें? हमारा तो भविष्य फ्यूचर हो गया। ना तो सरकार सुनती है, ना कोई मीडिया सुनता है। कुछ नहीं, वो देख रहे हैं, बस हमें देख रहे हैं। हमारे पापा पता नहीं कैसे कैसे कमाते हैं हमारे लिए। हमने 5-6 हज़ार रुपये की गाड़ी करी थी, कुछ नहीं होगा हमारा। सब बच्चे ऐसे हो गए 1-2 लोगों के लिए, और ये प्रशासन के लिए सब कुछ जीवन बर्बाद हो गया। 3 साल से हमारे पेपर नहीं हो रहे, क्या करेंगे हम? कुछ भी नहीं है। सारे कॉलेज वाले बिके हुए हैं, इतने सारे स्टाफ लगे हुए हैं। अगर एक बच्चे के ऊपर भी एक भी इंसान खड़ा रहे। OMR शीट और पेपर को नंबरिंग, जो इनके कोडिंग नंबर है वो उन्होंने मिलाए। वो नंबर अलग अलग हैं, बोर्ड की व्यवस्थाएं हैं। कुछ बच्चे जो बिना तैयारी के आते हैं, उन्होंने अफवाह फैलाई कि पेपर लीक हो गया है, पहले से सॉल्व हो गया है। उन्होंने बायकॉट किया, और जो दूसरे भोले वाले बच्चे हैं उनको भी उकसा करके कैंपस में ले आए। मैं आया, मैंने देखा, क्योंकि जो हमारा पेपर 15 मिनट लेट हुआ था, हम सबको पता है कि शाहजहांपुर में किसान आंदोलन के कारण से ट्रैफिक की जो हमारी व्यवस्थाएं कई बार अचानक गड़बड़ हो जाती हैं। उसके कारण से सेकंड पारी के पेपर के लिए हम इनका करा रहे हैं। इन बच्चों को मुकालते में रख दिया है कि साहब सेकंड पारी का पेपर भी हमारा लीक हो गया है,
जैसे ही पेपर आया मैंने बच्चों को अपील की, कहा कि इसको चेक कर लें, सेकंड पारी के पेपर में शामिल हों, खाना खाएं। और बच्चे स्वेच्छा से सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं, वो अलग बात है, ज़्यादातर बच्चे इसमें शामिल हो जाएंगे। और जिन बच्चों ने फर्स्ट पारी में गलत अफवाह फैला करके माहौल ख़राब किया है, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। सर कुछ पता लगा है कौन लोग थे वो जिन्होंने? वो अभी आइडेंटिफाई हैं, वो अभी उनके खिलाफ करेंगे कार्रवाई। सर किसी के साथ मारपीट हुई भी? किस पहला पेपर दोबारा होगा सर किसी के साथ फ्रेश मारपीट तरीके हुई? से। कुछ इस तरह के सुनने में आया है? नहीं, मेरे को एसपी साहब को यहाँ पौने घंटा हो गया करीब, कोई भी मारपीट नहीं हुई किसी के साथ। किसी ने अब तक एक शिकायत भी नहीं की कि हमारे साथ कोई मारपीट हुई। कुछ परीक्षार्थियों का कहना है कि रूम में किताबें मिली हैं। देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा संभव ही नहीं है। कोई भी परीक्षार्थी आप मुझे बताइए कि उसको मिली है। ये माहौल ख़राब कर रहे हैं। कोई भी ना तो किताब मिली है, ना चीटिंग हुई है, ना पेपर लीक हुआ है। OMR सीट का और प्रश्न पत्र के जो नंबर हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, वो बोर्ड की व्यवस्था है, बोर्ड की अपनी सीक्रेसी है। बोर्ड कोशिश ये करता है पारदर्शी तरीके से अच्छे से काम हो, उसी के तहत बोर्ड ने कार्रवाई की होगी। कोई चीटिंग नहीं है, कोई पेपर लीक नहीं है, कोई किताबें नहीं है, केवल माहौल ख़राब किया है बच्चों ने। जो पहला पेपर दोबारा होगा उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी? नहीं, पहला पेपर फ्रेश पेपर होगा। जो पहला पेपर जो अभी जो दोबारा होगा वो फ्रेश पेपर होगा, फ्रेश तरीके से लिया जाए। इसी सेंटर का सर? इसी सेंटर का। चलिए, हमारे साथ में एसपी साहब हो रहे हैं जिनसे जानते हैं कि क्या कुछ पुलिस व्यवस्था को लेकर